बातों में बहुत पावर होती है। मतलब बातों ही बातों में तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम सामने वाले से कब अटैच हो चुके हो। और इस बात का मुझे एहसास हुआ जब मेरे एक मैसेज का 11 घंटे बाद रिप्लाई आया। मैं बेचैन सा होने लग गया था। मैं 11 घंटे में उससे 25 घंटे की बातें कर लेता था और उसका कोई जवाब ही नहीं। पर फिर जब 11 घंटे के बाद उसका रिप्लाई आया तो उसने लिखा, सॉरी लेट रिप्लाई के लिए, वो मैं कहीं बिजी थी। अगर कोई लड़की तुम्हें लेट रिप्लाई के लिए सॉरी बोल रही है ना, तो उसे एंजल घोषित कर दो। मेरा दिल ले गई वो उसी टाइम। फिर हमारी टेक्स्ट से बातें कॉल पे हुई, कॉल से वीडियो कॉल हुआ। अच्छी थी वो, प्यारी थी। मुझे हमेशा पुणे आने के लिए कहती रहती थी और मैं उसे दिल्ली बुलाता रहता था। पर ना वो कभी दिल्ली आई ना मैं कभी पुणे गया। हम बस फोन की स्क्रीन के थ्रू मिल रहे थे। बस बिना मिले भी कोई इंसान इतना अच्छा लग सकता है, बिना मिले भी किसी की आदत लग सकती है। ये बस मैंने तब सुना था, अब महसूस भी करने लगा था मैं। बड़ी प्यारी फीलिंग थी वो। रिया और मेरी बातें चली, लाइफ अच्छी चल रही थी, बढ़िया लग रहा था सब कुछ। 6 महीने तक रिया और मेरी लगातार बातें चली। फिर एक दिन मेरे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं किया उसने। मैंने सोचा बिजी होगी, ठीक है। अगले दिन फिर मैंने मैसेज किया, फिर कोई रिप्लाई नहीं। मतलब सीन भी नहीं कर रही थी और ना ही स्टोरीज और स्टेटसेस डाल रही थी। मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया, मर तो नहीं गई।